सत साहिब। प्यारे सज्जन पुरुषों, इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। उसके लिए पहले आप एकाग्रस्त होकर बैठिए। अपने मन को शांत, सद्भावना वाला, अच्छी विचारधारा वाला और सकारात्मक करके अगर सुनोगे बात को, तो तुम्हारे वो दिन दूर नहीं जिसमें तुम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारा यहाँ मन या हमारा माइंड, ये दो तरह का होता है, एक चेतन और एक अवचेतन। आज हम उस अवचेतन मन की बात करेंगे जिसमें हमारा मेमोरी कार्ड होता है। जिस मेमोरी कार्ड में हमारी यादें, जो हम बोलते हैं, जो हम जिसके ऊपर विचार करते हैं, वही ये जमा कर लेता है। तो आपको सोचना है आपके दिमाग को पढ़ाता कौन है। आपके दिमाग को पढ़ाने वाला और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। तुम अपने आप ही अपने दिमाग को पढ़ाते हो। तुमने जिस बात को अपने दिमाग को पढ़ा दिया, वो दिमाग वही बात पकड़कर बोलने लग जाता है। तो आइए आज हम आपको वो बात बताना चाहेंगे कि जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं वो इसका अध्ययन करते हैं। अगर ये बात आपको समझ आती है तो आपकी मानसिकता बदलने वाली शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है। यानी आज हमारी वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि तुम्हारी मानसिकता बदलने वाली शक्ति तुम्हारे भीतर है, अंदर है, और तुम उसको अपनाते हो और उसको स्वीकार करते हो, तो वो आपको सब कुछ दे देगी और सब कुछ बता देगी। तो आइए हम इसका शुरुआत करते हैं और इसके बारे में जानना चाहेंगे कि जब हमारे अंदर ऐसी ताकत है तो उस ताकत को हम किस प्रकार प्रयोग करें। हम जानें कैसे इसके बारे में कि हमारे अंदर ये ताकत है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करें। मैंने हर समय कहा है कि मेरी गाई हुई कोई मत गाना। जो मैंने खोज किया है वो खोज करना है। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे, मेरी खोजी खोजोगे तो अमरलोक को शोधोगे। अगर आपको इस ब्रह्मांड के बारे में जानना है, विश्व शक्ति के बारे में जानना है, अपने अवचेतन मन के बारे में जानना है, तो आप मेरी गाई मत गाना कोई भी। जो मैंने खोज किया है, जो मैं बताता हूँ, उसको खोज करके देखना। अगर वो खोज करी हुई बात आपको सही मिल जाए तो अपना लेना, अन्यथा उसको रद्दी की टोकरी में डाल देना। फिर तो यूँ सोच लेना दुनिया ऐसे बोलती है वैसा ही मैं बोल गया होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो सोते वक्त हमें क्या करना चाहिए। ये हमें एक अध्ययन करके देखना है कि हमारा मेमोरी कार्ड है, वो मेमोरी कार्ड कितने हद तक काम करता है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि मैं मेरे मेमोरी कार्ड में क्या भरता हूँ और कैसे चलता हूँ, तो तुम इसको पूरा अध्ययन करके देखना और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैंने इसको अध्ययन करके देखा है और देखने से मुझे ये मिला। तो आइए, सबसे पहले जब आप सोने लगें तब आपको कहना है, ऐसे सोकर पूरा विचार करना है, अपने दिमाग को ये बात पढ़ानी है कि मैं एक कुशल, शांति, सद्भावना और अच्छी विचारधारा वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ। इस प्रकार आप बोलोगे कि मैं कुशल, शांति, सद्भावना
और बहुत शक्तिशाली रूप में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। कम से कम 5 से 7 बार ये बात बोले आप। कब बोले? जब आपको सोना हो, नींद आती हो तब आपका मेमोरी कार्ड ने क्या किया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद में अगला चरण लीजिए। फिर दूसरी बात कहोगे कि दुनिया में आज बड़ा झंझट है, लोग यूँ कहते हैं ये मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं बड़ा मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, मैं ऐसा हुआ हूँ। तो तुम इसके बदले में क्या कहो? दुनिया से हटकर बोलो कि मैं हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता हूँ। अपने अवचेतन मन को आप कहो कि मैं हर मुश्किल को बड़ी आसानी से पार कर सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसी बात आप कहोगे तो आपको विचार करना है, अभी विचार करना है कि जब आप कहोगे कि मैं हर मुश्किल को बड़े आसानी से पार कर सकता हूँ तो मनोबल कैसा होगा? आपका मनोबल एकदम से मजबूत हो जाएगा। और जब आपका मनोबल मजबूत हो जाए तो फिर आपको तीसरी बात कहनी है कि हर तरह के पैसा, यानी अगर हमारे घर में छोटा मोटा टोटा भी है तो आपको कहना है कि पैसा, सफलता और खुशियाँ हर समय मेरे पास चारों तरफ आकर्षित हो रही है। जैसे चुंबकीय शक्ति होती है, चुंबक सुई को खींच लेता है, इस प्रकार ये सारी चीज़ें, पैसे, खुशियाँ और सफलता, ये सारी आकर्षित होकर मेरे दिमाग में आने लग रही है। ये बात भी 5-7 बार अपने दिमाग को रात को सोते वक्त कहो। जब आपने मुश्किलों से पार हो गए आप, यानी पहले क्या है, ये ख्वाब के रूप में है, आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हो ये बात। पहले आपने खुशहाल कह दिया, खुशहाली का जीवन है। फिर दूसरों में कह दिया कि मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ। तीसरा कह दिया कि पैसे, सफलता, खुशियाँ सब मेरे पास आकर्षित हो रही है। और जब ये चीज़ आकर्षित होकर हमारे पास आ जाती है तो फिर अगले चरण में क्या होता है? फिर तुम बड़े गहराई से सोचना शुरू करो कि अब मेरी पहचान दुनिया में सबसे अलग हो रही है। क्योंकि जब ये 3 चीज़ें होगी तो तुम्हारी पहचान अलग होना शुरू हो जाएगी। तब तुम अपने मन को रात को सोते वक्त 5 से 7 बार यही बात कहो कि अब मेरी पहचान दुनिया में अलग हो रही है, मैं एक बहुत बड़ा इंसान हूँ और बहुत बड़ी प्राप्ति कर सकता हूँ। ऐसा करके और आप अपने दिमाग में वो बातें भर दो। जब आपके दिमाग में ये 4 बातें भर गई तो 5वीं बार आपको देखना है कि कई बार लोग कहते हैं अरे मेरी किस्मत में तो ये बातें नहीं हैं, ये मेरे कर्म में नहीं था, वहाँ मेरी किस्मत सो गई, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया। वो शिकायतें दिमाग में भरी हुई है। तो जब ये बातें आ जाए तो 5वीं बात आपको क्या कहनी है कि मेरी किस्मत बदलने लग रही है, मेरी किस्मत धीरे धीरे बदलने लग रही है और मैं ऐसा विचार रखता हूँ कि मेरी किस्मत दोबारा से बनने लग रही है। अगर मेरी किस्मत पहले ख़राब भी है तो मेरी किस्मत दोबारा से लिखी जाने लग रही है। ये 5 बातें कहकर आप रात को सो जाना। सोने के बाद आपको देखना है कि वो ब्रह्मांड, वो विश्व शक्ति, वो परम शक्ति, वो वर्ल्ड पावर, वो खुदा का नूर, वो धुर की वाणी अपने आप आपके पास आकर रास्ता बताना शुरू कर देगी। अवचेतन मन कहाँ होता है, किसके साथ जुड़ा होता है? यूनिवर्स के साथ, विश्व शक्ति के साथ। और विश्व शक्ति क्या होती है?
वो एक बहुत उच्च स्तर की विचारधारा होती है। जिस इंसान की विचारधारा उच्च स्तर की होगी वो विश्व शक्ति के साथ जुड़ा होता है, और जिस इंसान की विचारधारा छोटी होती है वो संसार वाली जनशक्ति के साथ जुड़ा होता है। अगर जनशक्ति वाली विचारधारा में जुड़ा होगा तो जितनी खोपड़ी है उतनी बात अलग अलग होती है सबकी। कोई कुछ ही बोलता है, कोई कुछ ही बोलता है, कोई कुछ ही बोलता है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो आप जरा सोचिए और विचार करिए कि अगर हम संसार वाली बातें मानेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। संसार में चक्कर काटते फिरते रहेंगे। अगर हम ऊपर वाली विश्व शक्ति की या हम ब्रह्मांड की बात मानेंगे, यूनिवर्स की बात मानेंगे, तो हम कहाँ रहेंगे। हम ब्रह्मांड में चक्कर काटेंगे। ब्रह्मांड में चक्कर काटेंगे तो क्या देखेंगे, हम एक बड़ी ताकत को प्राप्त करेंगे, एक महाशक्ति को प्राप्त करेंगे। उस शक्ति को प्राप्त करेंगे जो संसार को चलाता है। लेकिन प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो फिर इसके बाद में आपको एक छठा चरण और अपनाना है। वो अपनाना है, आप अपने आप को कहो कि मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान हूँ। ऐसी विचारधारा करके आप रात को सो जाना, और सोने के बाद आपका अवचेतन मन आपको वही रास्ता दिखाना शुरू कर देगा जो आपने इसको पढ़ाया। और वो रास्ता जब पढ़ाना शुरू कर दे, वो बताना शुरू कर देगा, तो आपको कर्म वैसे करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि आप सोए सोए ये बात कहते रहो और कर्म कुछ करो ना, फिर तो कुछ बनना नहीं। इसलिए इसके पीछे चलकर आपको कर्म करना है। जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार अगर ये बातें रात को आप कह कर सो जाओ तो आपका अवचेतन मन जागृत में आ जाएगा, और जागृत में आने के बाद आपको वो बना देगा जो आपको कभी सपना भी नहीं आया। न घर में टोटा रहेगा, ना बीमारी रहेगी, न लड़ाई झगड़ा तनाव रहेगा, सब जगह शांति 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 हो जाएगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए, कुछ अंधविश्वासी बातों से दूर हो जाए और अपने आप का ज्ञान हो जाए, और अपने ब्रह्मांड को जान ले, अपने अवचेतन मन को जान ले। अगर ऐसी विचारधारा सब में आ जाती है तो एक से एक बढ़कर विद्वान हो जाएंगे। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्साहे।